गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी सेल का पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बीच रिलेशन क्या था। वहाँ हमने एक इक्वेशन ड्रॉ किया था और वहाँ से हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आइए हम देखने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है नस्ट इक्वेशन। नस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा एक इक्वेशन दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है वो इक्वेशन क्या था और उसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो देखा गया कि जो हमारा इलेक्ट्रोड सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर या फिर मेटल का जो आयंस का कंसंट्रेशन है इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी को बताने के लिए एक इक्वेशन दिया है जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या है। कहता है द इक्वेशन which gives effect of temperature and concentration of metal ion upon electrode potential is called Nast equation। नस्ट इक्वेशन। यदि आपसे कोई पूछे कि नस्ट इक्वेशन क्या है, क्यों आया, तो हम कहेंगे नस्ट साइंटिस्ट के द्वारा एक इक्वेशन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्यों आया, तो इलेक्ट्रोड सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताने के लिए नस्ट साहब ने एक इक्वेशन ड्रॉ किया जिसे कहा गया नस्ट इक्वेशन। आइए अब वो नस्ट इक्वेशन था क्या उसे एक्सप्लेन करते हैं। आइए डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन एक रिलेशन है जो हम लोग 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स से लेके आते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो हमें ये बताता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस आर टी एल एन का मतलब ये नेचुरल लॉग को बताता है, एल एन यानी नेचुरल लॉग। और यहाँ एक टर्म आता है क्यू जिसको हम नाम दे रहे हैं रिएक्शन क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक टर्म आया है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम किसको लेके चलेंगे, तो नस्ट इक्वेशन को बनाएंगे। इस इक्वेशन के हेल्प से हम बनाएंगे नस्ट इक्वेशन। तो ये रिलेशन हमें कोई पूछे कहाँ से मिला है, तो ये 11th का थर्मोडायनेमिक वहां से आया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है 12th में, हाँ, इसे लेकर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अब हम इसे लेकर और आगे इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो डेल्टा जी होता है यानी गिब्स एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा था माइनस एन एफ और सेल का पोटेंशियल। आपने ये कहा था डेल्टा जी इज इक्वल टू इतना होता है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में अभी देखा था गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच रिलेशन। आइए इसको डिराइव करते हैं। तो डेल्टा जी है, इस डेल्टा जी के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज तो हमने यहाँ लिखा माइनस एन एफ और सेल का पोटेंशियल वो इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा जी नोट। तो जब ये सिंपल आपका गिब्स एनर्जी था और नोट लग गया तो बन जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बन गया तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस एन एफ और स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। यही चीज है एग्जैक्ट, इसी को हम बनाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो डेल्टा जी को नोट दिखा देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस एन एफ, और जब ये गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड है तो सेल का पोटेंशियल भी क्या होगा, तो स्टैंडर्ड होगा, इसलिए हमने कुछ ऐसा कर दिया। प्लस है तो प्लस, आर है तो आर, टी है तो टी,
बताता हूँ आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मैं सभी आपको लिख देता हूँ अभी। ये टी टेम्परेचर को बता रहा है, ये एल का मतलब ये एक नेचुरल लॉग को बता रहा है, नेचुरल लॉग को, और यहाँ हमारे पास है क्यू जिसे हम कह रहे हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, इसी को एक्सप्लेन करते हैं और आगे लेके चलते हैं। ये इक्वेशन आया हम, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में माइनस NF से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर माइनस NF डिवाइडेड बाई माइनस NF ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम माइनस NF वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो आइए यहाँ हमने लिया माइनस NF सेल का पोटेंशियल, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, तो माइनस NF से। ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये रहा पहले से हमारे पास वैल्यू गिवन है माइनस NF स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। ठीक है, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ इसको पूरे को, RT LN और Q। प्लस है तो यहाँ से दो घर बट गए, यहाँ और एक यहाँ, दोनों साइड हम माइनस NF से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको भी डिवाइड करें किससे, तो माइनस NF से। इस पूरे को डिवाइड करें किससे, तो माइनस NF से। ये हमारे पास इक्वेशन आया और इसको अब हल करते हैं अभी। चलिए, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, तो सेल पोटेंशियल, यानी हमने लिख दिया ई सेल। उधर क्या बचेगा हमारे पास, तो माइनस NF से NS खत्म, बच जाएगा स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। ये प्लस माइनस है, ऊपर आएगा तो प्लस से लड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस हो गया और ये बन जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक ln है, ln जिसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, ln। तो हमारे पास जो गिवन टेबल है एनसीईआरटी में वो ln नेचुरल लॉग नहीं, लॉग बेस 10 वाला है। तो हमें इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे। तो ln से जब हम जाएंगे किस में, लॉग बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो उस वैल्यू को हमने क्या किया, इस ln को चेंज किया लॉग में, तो ln का जो वैल्यू है वो हमने आगे लिख दिया 2.303। r है तो r, t है तो t, ये ln चेंज हो गया लॉग में, तो यहाँ आ जाएगा लॉग, और रिएक्शन क्वोशिएंट है q, तो इसको एज इट इज अभी रख रहे हैं हम। और हमारे पास अपॉन में क्या है, तो NF, तो हम लिख दिया NF। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आया NF, ये रिलेशन हमारे पास आया NF। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आइए इस इक्वेशन को आगे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 R T अपॉन NF लॉग। इस Q का मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाता है। Q इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। दरअसल ये होता क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब हमें ये बताता है, रिएक्शन क्वोशिएंट Q इज इक्वल टू बताता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी सिंपल भाषा में अगर कोई पूछे कि रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो कहलाता है रिएक्शन क्वोशिएंट। तो इसी को हम यहाँ शॉर्ट में क्या लिखेंगे अब, तो लॉग Q के बदले हम लिखेंगे प्रोडक्ट P, या पूरा लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट उसका कंसंट्रेशन, और डिवाइड कर देना है किससे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये बन जाता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, ये कहलाता है नर्स्ट इक्वेशन। ये किस पे काम करेगा, तो ये काम करेगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बट एट स्टैंडर्ड कंडीशन कि भाई ये अगर जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या क्या चीजें होती हैं। टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की यानी मोलरिटी 1 हो जाती है, और प्रेशर जो होता है वो 1 atm लेते हैं। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये क्या होगा, तो देखिए सेल का पोटेंशियल
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 इंटू इस R का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल और पर केल्विन होता है। बट यहाँ पर हम इसे SI यूनिट में चेंज करें क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो SI चाहिए, तो वहां पर R का वैल्यू क्या होता है, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमने रख दिया 8.314 इंटू T यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपको कहेगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या इसके बदले आपको सिंपल कह देगा कि जो टेम्परेचर वो कितना होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन की बात करेगा। तो हम यहाँ टेम्परेचर रख देंगे 298 केल्विन अपॉन n क्या है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। आपको रिएक्शन तो देगा ही, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक कर लेना है कि लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का कितना है। एक्सप्लेन करेंगे आगे, फिलहाल हम यहाँ रखते हैं सिर्फ n इंटू f यानी 1 फराडे। और आपने प्रीवियस लेक्चर में फराडे का वैल्यू पता किया था कि 1 फराडे जो होता है 1 फराडे वो 96500, रियल वैल्यू तो 96487 होता है, लेकिन राउंड ऑफ करते हुए हम इसको इतना मान लेते हैं, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दिया कितना 96500। बाकी सारी चीजें हमारे पास एज इट इज है। तो लॉग ऊपर अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, P प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और R रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इन वैल्यू को इकट्ठे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा E नॉट सेल माइनस, इन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.0591 अपॉन में n, और यहाँ आया लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दो इक्वेशन हमारे पास बनते हैं, दो इक्वेशन, यही कहलाता है नस्ट इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, n इक्वेशन, यही बन जाता है नस्ट इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे और ये हमारा किसी भी टेम्परेचर पे हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने नस्ट इक्वेशन को ड्राइव किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका फायदा क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आइए, अभी हमने देखा नस्ट इक्वेशन क्या था, तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा क्या था, तो नस्ट इक्वेशन, ये हमने अभी ड्राइव किया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि यहाँ पर n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस में, तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये P और R क्या है, तो अभी आपने देखा ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारा, तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, तो प्रोडक्ट का, और दूसरा टर्म ये R क्या है भाई, R तो हम कह सकते हैं ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात नोट करने वाली है, नोट एक बात याद रखिएगा, ये नोट कि इफ अगर आप याद रखिएगा ये नोट में कि अगर कंसंट्रेशन है, अगर कंसंट्रेशन किसी का ले रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में हुआ या गैसियस स्टेट में हुआ, तो उसके लिए हम उस पूरे का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, तो 1। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन सॉलिड और या गैसियस फेज, then its value is 1। तो उसके लिए उसका पूरा वैल्यू हम कितना रख लेंगे, तो 1। ये हम जब क्वेश्चन ड्राइव करेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक नस्ट इक्वेशन आ चुका था। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और कहाँ होगा। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ये दोनों चीजों पर, हाफ रिएक्शन के लिए भी और कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए भी होता है।
आई नस्ट इक्वेशन। ये दोनों सेल के लिए काम आता है, हाफ सेल के लिए भी और कंप्लीट सेल के लिए भी। ये किस किस के लिए आएगा? तो हाफ सेल के लिए भी, इट यूज हाफ सेल रिएक्शन। और हाफ सेल रिएक्शन कौन सा होगा? तो दोनों हो सकते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो सकता है। इट यूज हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ कह सकते हैं कि इट यूज फुल सेल या गैल्वेनिक सेल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम हाफ सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि ये हाफ सेल है तो दो तरह के सेल होंगे हाफ सेल भी। एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल के लिए। यानी हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के लिए भी नस्ट इक्वेशन ड्राइव करें कि उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएं। और यहाँ हम बात करेंगे किसके लिए? तो पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं क्या? तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। आइए, नस्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन, या पहले ऑक्सीडेशन ले लेते हैं हम। इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। चलिए, कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जो किस फॉर्म में होना चाहिए? तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म। तो आइए, कंसीडर अ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने माना कि M नाम का सॉलिड मेटल था, ये क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो M+N एक्वस मीडियम में जाकर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है? तो N इलेक्ट्रॉन का। इसे हमने दिखा दिया कुछ ऐसा, ठीक है। इसका सेल पोटेंशियल लिखना होगा, यानी इसका तुम्हें पोटेंशियल लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं E है पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? तो कौन सा रिएक्शन है? तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को कैसे लिख रहे हैं? तो M से M+1 हमने लिख दिया। M सॉलिड से कन्वर्ट हुआ किस में? तो M+N किस मीडियम में? एक्वस में, ठीक है। ये हमारा इसके क्या लिखने का? इसका पोटेंशियल लिखने का तरीका है। अब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आपको देगा, चलिए वो देगा, देखी जाएगी। तो ये हमने एक रिएक्शन लिखा। इस रिएक्शन का कहता है भाई इसके लिए नस्ट इक्वेशन बताइए क्या लिखा जाएगा। इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना है तो लिखेंगे फॉर नस्ट इक्वेशन। चलिए भाई, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसका कहता है नस्ट इक्वेशन लिखिए। तो चलिए, नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? वो कहता है सेल का पोटेंशियल। तो ई सेल का मतलब कंप्लीट सेल का पोटेंशियल, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं, हमें कौन सा रिएक्शन है? हाफ सेल, और वो भी कौन सा? ऑक्सीडेशन। और लिखने का तरीका क्या है? तो M सॉलिड से M+। तो यहाँ जो सेल है वो सेल ना होकर अर्ध सेल जो होगा वो हाफ सेल होगा, और वो ये होगा। तो लिखेंगे हम सेल पोटेंशियल किसका? तो M सॉलिड से बनेगा M+N इक्वस में, ये इक्वल हो जाएगा किसके? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये रहा हमने स्टैंडर्ड। अब सेल का पोटेंशियल, तो वो सेल कौन सा है? हाफ है। और किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? इस फॉर्म में। तो लिखेंगे M सॉलिड से कन्वर्ट होगा M+N एक्वस में, माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिख रहा हूँ 0.0591 अपॉन में N क्या था? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो बताइए इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है भाई? तो N इलेक्ट्रॉन का। इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू क्या रख दिया? N। अगर किसी रिएक्शन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे तो हम यहाँ N का वैल्यू पुट कर देंगे 2। ये आ गया, आएगा लॉग। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो आपको पता है ये साइन है रिएक्शन प्रोसीड का। रिएक्शन प्रोसीड से लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन प्रोसीड के बाद जो होते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमें इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या है? M+N। तो हम ये कंसंट्रेशन का साइन, और ऊपर क्या है? तो M+N किस मीडियम में? तो एक्वस में कंसंट्रेशन। और कोई प्रोडक्ट का पार्ट होता तो और भी लिखते, लेकिन और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया। नीचे आते हैं किसका? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन।
तो रिएक्टेंट क्या है, तो देखिए ये रहा M सॉलिड, तो हम लिखेंगे M मेटल सॉलिड और उसका कंसंट्रेशन तो ये। और अभी आपने कहा कि सर कंसंट्रेशन में किसी का कंसंट्रेशन अगर वो सॉलिड अवस्था में हुआ, सॉलिड स्टेट में हुआ या गैसियस स्टेट में, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1। तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा फाइनली पोटेंशियल किसका, तो M सॉलिड से M प्लस N एक्वस में इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और सेल कौन सा, तो हाफ, वो भी ऑक्सीडेशन, तो M प्लस N एक्वस मीडियम में जाएगा। ये आपको लिखना आना चाहिए ऑक्सीडेशन का टर्म और रिडक्शन का टर्म, 0.0591 अपॉन n लॉग, बताइए ऊपर कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में है तो कुछ ना कुछ आपको देगा, तो ये तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा M प्लस N एक्वस में, लेकिन नीचे देखिए सॉलिड है तो इसका वैल्यू कितना रखेंगे, तो 1। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया किसके लिए, तो अगर हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन के टर्म में हुआ तो ये फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन के टर्म में हुआ तो ये फॉर्मूला। आइए इसी का हाफ रिएक्शन अब किसके लिए लेते हैं, तो रिडक्शन हाफ सेल के लिए, रिडक्शन तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन के फॉर्म में। चलिए जरा इसका पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे लिखेंगे इसका, तो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं E से, और कौन सा पोटेंशियल, तो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब M प्लस N से M में, हमने दिखाया M प्लस N किस मीडियम में, एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो M सॉलिड में, और दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है। गैल्वेनिक सेल लिखने का तरीका बताया था कि जब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो एक सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं, ये इसका पोटेंशियल लिखने का तरीका है। आइए यहाँ पर अब पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, सेल का, सेल कौन सा है, हाफ, वो भी कौन सा, रिडक्शन, तो कैसे लिखते हैं, M प्लस से M, या यहाँ देखिए M प्लस N से M, तो हम लिखेंगे M प्लस N एक्वस से लिख देंगे M सॉलिड, जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स उल्टा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल फिर वही रिडक्शन है, तो लिखेंगे M प्लस N एक्वस से बदल रहा है किसमें, M सॉलिड में, माइनस 0.0591 अपॉन N, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, N, तो रख दिया N। यहाँ बात करते हैं लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट से पहले, रिएक्शन के साइन से पहले रिएक्टेंट, रिएक्शन प्रोसीड के बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है M और किस फॉर्म में, तो सॉलिड में, तो उसका कंसंट्रेशन, और डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, M प्लस N, हमने रख दिया M प्लस N एक्वस में। अभी आपने पढ़ा कि सर सॉलिड का कंसंट्रेशन तो कितना माना जाता है, तो 1, तो जस्ट ऑक्सीडेशन का ही रिवर्स हो जाता है, तो फाइनली इक्वेशन आएगा M प्लस N एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है M सॉलिड इज इक्वल टू सेल का पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड M प्लस N से कन्वर्ट हो रहा है M सॉलिड माइनस 0.0591 अपॉन N, और आते हैं लॉग, ऊपर सॉलिड है कंसंट्रेशन 1 तो आ गया 1, अपॉन में इसका कुछ ना कुछ देगा, जो लिक्विड के फॉर्म में है उसका आपको मिलेगा M प्लस N एक्वस इसका। तो ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, या एक इक्वेशन कहो ये ड्रॉ किया है, इसी इक्वेशन पर रखते हुए हम किसी भी हाफ सेल का है ना लास्ट इक्वेशन लिख सकते हैं और उसका सेल पोटेंशियल बता सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हाफ सेल के। अब बात करते हैं फुल सेल के लिए, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस, जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है जिंक Zn+2 एक्वस मीडियम में और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। दूसरा इक्वेशन है कॉपर +2 एक्वस मीडिया 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्या बनाएगा, तो कॉपर सॉलिड। ये 2 इक्वेशन मैंने दिए हैं और ये देख के आप बता सकते हैं कि जिंक से Zn+2 में बदल रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन प्रोसीड से पहले इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों के लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो चलिए हम पहले का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में जिंक सॉलिड
से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। आपने कहा सर इसे देखते हैं तो कुछ कुछ याद आता है, रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये लॉस कर रहा है, और ये रिएक्शन कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। इसके लिए लिखना है फॉर नस्ट इक्वेशन। तो चलिए भाई नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, तो अभी हमने ड्राइव किया था, लिखिए पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, तो सेल का। सेल कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं, या पहले कहोगे सर इसका पोटेंशियल लिख के बताइए कैसे लिखा जाएगा, तो ई स्टैंड फॉर पोटेंशियल, और कौन सा पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो Zn+2 एक्वस में, ये इसका पोटेंशियल लिख देते हैं। आइए ये रहा पोटेंशियल का साइन। कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, तो लिख रहे हैं M सॉलिड से कन्वर्ट हो, सॉरी M मैंने वहां पर मेटल को लिया था, अब यहाँ मेटल दिया है जिंक, तो हम जिंक के फॉर्म में लिखें, तो जिंक सॉलिड से कन्वर्ट होगा Zn+2 एक्वस इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इनोट सेल। अब पोटेंशियल कौन सा, तो ऑक्सीडेशन, तो लिखेंगे जिंक सॉलिड से कन्वर्ट होगा Zn+2 एक्वस मीडिया माइनस 0.0591 अपॉन n। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इस रिएक्शन को देखिए, कहीं दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं, तो 2, तो 2 से लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है Zn+2, तो हमने लिख लिया Zn+2 किस मीडियम में, एक्वस में, इसका कंसंट्रेशन, और अपॉन में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, जिंक सॉलिड, और जिंक सॉलिड है तो आपको पता है कि सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 1। तो फॉर्मूला ये बन गया इक्वेशन। लिखना आप लोगों को आना चाहिए, बस लिखना आना चाहिए। वैसे आपको जब देगा तो फुल सेल देगा, हाफ नहीं देगा। चलिए ये हमने देख लिया ये। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, इसे आप घर से ट्राई करें, और हम बात करते हैं अब कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। नस्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए, एन इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। चलिए सेल को बनाने से पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने लिया कंसीडर अ रिएक्शन। चलिए रिएक्शन क्या लिया, ध्यान समझेंगे। ए मोल ए का बी मोल बी का रिएक्ट करता है तो सी मोल सी का और डी मोल डी का बनाता है। ये रिएक्शन है हमारे पास, यानी ऐसा रिएक्शन होगा जिसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट दिया होगा, 1 2 3 कुछ भी। कहता है सर इस रिएक्शन को देख के क्या आप इसका नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भाई एकदम लिख सकते हैं। क्या कहता है नस्ट इक्वेशन, कहता है सेल का पोटेंशियल, तो ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड और पूरा सेल का पोटेंशियल, तो हमने पूरा सेल लिख दिया सेल, माइनस, चलिए दोनों टर्म में लिखते हैं, माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, NF लिख दी, ठीक है, NF इंटू लॉग किसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का देखो कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक C है और दूसरा D है, तो हमने लिखा C का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन C का है उसका जो कोफिशिएंट है वो उसका पावर बन जाता है, तो वो चला जाएगा पावर C। इसी तरह प्रोडक्ट में और भी है कौन, D, तो D का कंसंट्रेशन और उसका कोफिशिएंट D है तो ये चला जाएगा पावर, तो बन जाएगा D। इसी तरह अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है A तो A रहा, और इसका कोफिशिएंट A है तो पावर बन जाएगा E, और B है दूसरा तो इसका कंसंट्रेशन, इसका भी कोफिशिएंट B है तो इसके कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा, तो B। इस तरह के रिएक्शन के लिए बनता है ये नस्ट इक्वेशन। और बाकी आपकी चीज़ों याद है कि अगर सॉलिड के रूप में हुआ तो उस पूरे का कंसंट्रेशन 1, अगर लिक्विड के टर्म में हुआ तो उसका वैल्यू आपको गिवन होगा। ये चीजें ये किसी भी टेम्परेचर पे, इसे कह सकते हैं इसे तो एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। लेकिन जब स्टैंडर्ड की बात कर देगा तब, तो आइए एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन कह देगा, या कह देगा 25 डिग्री सेल्सियस, या कह देगा 298 केल्विन।
तो चलिए इस पर हम निकालेंगे पूरे सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस वैल्यू याद रखिए 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो रिएक्शन में अभी नहीं पता लगेगा, जब इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे तो पता लगेगा एन। तो हमने रख दिया एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ आ गया हमारे पास क्या, तो लॉग। आ जाइए भाई, इन्हीं सब का कंसंट्रेशन लिख देना है। तो सी का कंसंट्रेशन सी, डी का कंसंट्रेशन डी अपॉन ए का कंसंट्रेशन ए और बी का कंसंट्रेशन पावर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया किसके लिए, तो कंप्लीट सेल के लिए रिएक्शन। चलिए दोनों के लिए हमने रिएक्शन देख लिया, हाफ सेल के लिए भी फुल सेल के लिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक शॉर्ट में नोट के रूप में आपको लिखवाता हूं कि आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले क्या क्या करना होगा। तो देखिए हॉट, हॉट यानी गर्मा गर्म। क्या गर्मा गर्म भाई, तो गर्मा गर्म नहीं है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट में आपको याद रखना है कि एट न्यूमेरिकल सॉल्विंग टाइम, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है, तो 3 स्टेप्स, 3 स्टेप को कंसीडर करना है। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को पहले रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, गैल्वेनिक सेल को। दूसरा उसका सेल रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। और थर्ड तब अप्लाई करेंगे क्या, तो एन इक्वेशन यानी नस्ट इक्वेशन। तो चलिए एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन है। कहता है राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन कॉमा सेल रिएक्शन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर गिवन इक्वेशन या रिएक्शन। एक आपको रिएक्शन दिया गया, क्या दिया गया है, कहता है कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस मीडिया में, ये कन्वर्ट होता है किस में, तो Cu+2 यानी कॉपर +2 एक्वस मीडिया में, और Ag सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होता है। ये एक इक्वेशन दे दी आपको और इसकी 2 चीजें आपको गिवन कर दी। क्या क्या, तो ये रहा सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल वो भी कौन सा, तो स्टैंडर्ड देगा आपको, तो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। और कौन सा सेल आपको दे रहा है, तो कह रहा है कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस में, इसका वैल्यू आपको दे दिया कितना वोल्ट, तो x वोल्ट। दूसरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे रहा है क्या, तो Ag सॉलिड से कन्वर्ट कर रहा है Ag प्लस एक्वस में, इसका वैल्यू दे दिया है y वोल्ट। तो कह रहा है इसका सेल पोटेंशियल बताइए क्या होगा, E सेल, किसकी हेल्प से, तो नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो चलिए हमारे पास ये चीजें गिवन है और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन। सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के पहचानिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें जब सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखते हैं, फिर रिडक्शन को लिखते हैं। तो चलिए रिएक्शन आपको दिया है, इसी को रखता हूँ रिएक्शन को। बताइए आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर में कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानते हैं, 0। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितना चार्ज, +1। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितना, तो +2, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 0। आप कहेंगे सर कॉपर का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी 0 से +2, और आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा, ऑक्सीडेशन। सिल्वर +1 से देखिए 0, पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था और अब उसने गेन कर लिया और चार्ज खत्म। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तो रिडक्शन रिएक्शन।
चलिए फिर सेल्फ स्टेप फर्स्ट अपनाते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या, तो सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भाई, तो पहले ऑक्सीडेशन को, चलिए ऑक्सीडेशन क्या है, तो कॉपर सॉलिड से बदल रहा है किस में, तो Cu+2 किस मीडियम में, एक्वस में। पढ़ा था आपने, दो हाफ सेल का अगर फिजिकल स्टेट अलग हो तो एक सिंगल स्लैश लाइन से, दूसरा रिडक्शन हो रहा है किसका, तो Ag+ एक्वस से, ये बदल रहा है किस में, तो Ag सॉलिड। दोनों का फिजिकल स्टेट अलग है, वन सेपरेट कर, और दोनों हाफ सेल को जोड़ने वाला कौन, तो सॉल्ट ब्रिज, असली हीरो ये रहा हीरो। ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें फर्स्ट हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। आइए इस सेल रिप्रेजेंटेशन को, अब इसको देखकर इसके अंदर सेल का जो रिएक्शन होगा उसे लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या था, कॉपर सॉलिड से Copper+2 एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, Ag एक्वस से बदल रहा था Ag सॉलिड। ठीक है, पता लग रहा है 0 से +2 ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, और +1 से 0 तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। चलिए हमें इसके लिए लिखना है सेल रिएक्शन, तो स्टेप टू हमें लिखना है सेल रिएक्शन। तो आपको पता है रिएक्शन जो हो रहा होगा वो दो जगह पे हो रहा है, उस जगह का नाम है एनोड और कैथोड। और आपको पता है ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन को लिखना है, तो हम बात करेंगे पहले कि एट एनोड, भाई एनोड पे क्या हो रहा है, तो आपने पढ़ा कि सर ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को लिखते हैं। बोलिए क्या है, कॉपर, तो ये रहा कॉपर सॉलिड से बदल रहा है, किस में बदल रहा है, तो Copper+2 एक्वस। क्या ये ऐसे ही बदलेगा, कहता है जब बदलेगा तो दिखाई दे रहा है कि 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन का। कहता है इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने लिखा E पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, तो कॉपर से Copper+2, ये रहा Cu सॉलिड से Cu+2। अब जो गिवन है, अच्छा ये सेल पोटेंशियल है और आपको गिवन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो यहां भी आपको स्टैंडर्ड ही सेल पोटेंशियल है, नोट लगाना है। अच्छा देखिए सवाल में, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दोनों का पोटेंशियल दिया है। एक पोटेंशियल दिया है E0 यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल Cu सॉलिड से Cu+2 एक्वस, इसका वैल्यू दिया है x वोल्ट। और एक और टर्म आपको गिवन था स्टैंडर्ड Ag सॉलिड से Ag+ एक्वस, इसका वैल्यू दिया था y वोल्ट। तो हमेशा सेल रिएक्शन लिखने के बाद आपको पोटेंशियल लिखना है और फिर जो गिवन है उसको चेक करना है। आपका ये कॉपर 0 से +2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वहां गिवन है, देखिए गिवन है कॉपर से Copper+2, तो इसका वैल्यू कितना है, x वोल्ट। तो हम इसके बदले लिख दें कितना वोल्ट, तो x वोल्ट। आइए भाई ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, किस पर, इसको हमने फर्स्ट रिएक्शन माना। अब बात करते हैं किस पर, तो एट कैथोड पर। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कराते हैं। तो चलिए हमारे पास सिल्वर है, Ag+ किस मीडियम में, एक्वस में, ये कन्वर्ट होगा किस में, तो Ag सॉलिड में। बताइए इसने पहले एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ था, वो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, तो बदल जाएगा सॉलिड। कहता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल। कैसे लिखा जाएगा, देखिए Ag+ से Ag, तो Ag+ एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है किस में, Ag। अब जरा चेक कीजिए क्या ये पोटेंशियल का वैल्यू आपको दिया है। देखिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल Ag से Ag+, और यहाँ आपको Ag+ से Ag, यानी ये दिया है रिडक्शन के टर्म में, लेकिन ये आपको दे दिया ऑक्सीडेशन के टर्म में। तो अब आपको इसके टर्म में इसको बदलना है, तो क्या करेंगे, रिएक्शन को चेंज, और जब रिएक्शन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। तो ये y है तो यहाँ हो जाए कितना, तो -y वोल्ट। थर्ड स्टेप, इसको पहले रिएक्शन को जोड़ के टोटल सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए उसके लिए सेल को जोड़ेंगे, और सेल जोड़ेंगे तो कंडीशन है कि लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का इक्वल होना चाहिए। लॉस गेन इक्वल होगा तभी जोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ पाएंगे।
तो देखिए इस रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। क्या लॉस गेन इक्वल है? नहीं है। तो किसी ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि इनका लॉस गेन इक्वल हो जाए। तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और उसके बाद रिएक्शन को लिख देते हैं। रिएक्शन लिखने का भी तरीका है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में, ऑक्सीडेशन वाले को और राइट वाले को राइट के नीचे लिखना। तो यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर सॉलिड, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2Ag प्लस एक्वस मीडिया में। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 2 का लॉस 2 का गेन, खत्म। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर प्लस 2 एक्वस मीडिया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Ag सॉलिड के रूप। टोटल सेल रिएक्शन आ गया। n का वैल्यू बता सकते हो, n का मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का गेन, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 का लॉस और गेन इक्वल है कितना? 2, इसलिए n का वैल्यू 2। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए n का वैल्यू चाहिए, आगे n। टोटल सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी चाहिए, तो वो भी निकालते आइए। स्टैंडर्ड पूरा सेल का पोटेंशियल, ई सेल कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा है पूरा सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो दोनों पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू x वोल्ट, तो x प्लस उसमें जोड़ देना है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका वैल्यू कितना? माइनस का y, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस y, जो इसका वैल्यू आपको गिवन होगा उसे रख देना है। अब थर्ड स्टेप बचा है, नेक्स्ट इक्वेशन। थर्ड स्टेप थर्ड क्या लिखना है? तो नेक्स्ट इक्वेशन कहता है सेल का पोटेंशियल, ये रहा पूरा सेल, वो किसके इक्वल है? तो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n, यहाँ लॉग और यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसी में हमको अप्लाई करना है। चलिए भाई पूरा सेल का पोटेंशियल लिख दिया हमने, पूरा सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी आपने निकाला, कितना निकाला? x माइनस वाई, यहाँ रख देंगे x माइनस, वो आपको वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, हमें वो रख देना है बस। माइनस है तो माइनस, क्या करना है? 0.0591 अपॉन n, n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो ये दिखाई दे रहा है 2, रख दीजिए। यहाँ आ जाएगा लॉग, बोलो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये रहा टोटल रिएक्शन नेट। प्रोडक्ट कौन है? Cu+2 एक्वस में है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो Cu+2 एक्वस में, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? Ag, यहाँ लिख देंगे हम Ag सॉलिड, उसका कंसंट्रेशन और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट बन जाता है पावर, ये आ जाएगा 2। नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है कॉपर सॉलिड, तो कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन। दूसरा है 2Ag प्लस, तो पहले हम लिखेंगे Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, और 2 कोफिशिएंट है तो वो बन जाएगा पावर। अब इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पता कर, थोड़ा सा और एक स्टेप, ये रहा पूरा सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये आया लॉग। बताइए सॉलिड है, इसका वैल्यू पूरे का 1 और 1 का पावर 2, तो 2 तो होगा नहीं, कितना होगा? 1, इसलिए कॉपर प्लस 2 एक्वस मीडिया में उसका कंसंट्रेशन, ये वैल्यू 1, खत्म। नीचे जी इसका वैल्यू भी कितना? 1, खत्म। यहाँ आपको दे देगा Ag प्लस एक्वस, और उसका कंसंट्रेशन जो भी दिया होगा उसका पावर कितना हो जाता है? चलिए ये हो गया इस इक्वेशन के लिए। ध्यान रहे इक्वेशन दूसरा होगा, इक्वेशन दूसरा दिया जाएगा तो उसका कोफिशिएंट दूसरा हो जाएगा। कोफिशिएंट अगर 2 हुआ तो 2 दे देंगे पावर, 3 हुआ तो 3 देंगे, जितना कोफिशिएंट उतना उसका पावर, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने कंप्लीट सेल के लिए भी इस तरह से देख। अब एक क्वेश्चन अभी आपको मैं देता हूं, घर से ट्राई आपको करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड से A3 प्लस एक्वस कैल्वेनिक सेल B+2 एक्वस से बदल रहा है B सॉलिड, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें आपको 2 चीजें गिवन है। कहता है स्टैंडर्ड A सॉलिड से A3 प्लस एक्वस, इसका आपको वैल्यू दे दिया है कितना? 6 वोल्ट,
और दूसरा स्टैंडर्ड B+2 एक्वस से, या आपको B सॉलिड से B+2 एक्वस में इसका वैल्यू दिया है 3 वोल्ट, और कह रहा है कि क्या बताना है आपको, तो पूरे सेल का पोटेंशियल बताइए। तो 3 चीज़ें लिखनी है। सेल रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया है, देख लेना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। सेल रिएक्शन लिखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन के साथ।